तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम के अध्यक्ष बनते ही बी.आर. नायडू ने घोषणा की कि तिरुपति मंदिर में काम करने वाले सभी कर्मचारी हिंदू होंगे, भगवान की सेवा करने वाले भी हिंदू होंगे और मंदिर के सभी ट्रस्टी भी हिंदू ही होंगे। बी.आर. नायडू के इस फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई है। असदुद्दीन ओवैसी ने तिरुपति मंदिर के प्रबंधन की तुलना वक्फ बोर्ड प्रबंधन से कर दी है। उन्होंने कहा कि जब तिरुपति मंदिर में सिर्फ हिंदू ही काम करेंगे तो फिर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम क्यों होंगे। ओवैसी के इस बयान पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि तिरुपति मंदिर के प्रबंधन को वक्फ बोर्ड प्रबंधन से जोड़ने वाले की बुद्धि पर तरस आता है। उन्होंने आगे क्या कहा वह भी आपको जरूर सुनना चाहिए। तिरुपति मंदिर के प्रबंधन में गैर हिंदुओं को निकाले जाने की खबर से कुछ भड़काऊ भाईजान बड़े त्रस्त हैं, बड़े परेशान हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये कैसी बुद्धि है। उनकी बुद्धि पर तरस आता है। एक और जहां आस्था और विश्वास और श्रद्धा के केंद्र हैं, तो वहीं दूसरी ओर मां भारती की पावन धरा के जिहादीकरण का अड्डा। एक और विश्व शांति और मानव कल्याण की का प्रार्थना स्थल है, तो दूसरी ओर हिंदू धर्मस्थलों और हिंदू गैर मुसलमानों की संपत्तियों को अवैध तरीके से हड़पने की मानसिकता। एक और बात समझ में नहीं आती कि क्या किसी ने कोई मस्जिद और मदरसे के मैनेजमेंट के लिए किसी गैर मुसलमान को रखने की कोई मांग की है क्या? यदि नहीं तो मंदिर में अनास्थावान लोगों का प्रवेश क्यों? वैसे कौन नहीं जानता कि वक्फ बोर्ड की 3000 करोड़ रुपए की संपत्तियों को कब्जाने वाले व्यक्ति को, वो जो भड़काऊ भाईजान है हैदराबाद का, उसको आजकल नींद नहीं आ रही। बार बार जैसी वक्फ बोर्ड की बात आती है वो तुरंत बिलबिला उठते हैं। उनको लग रहा है कि अब ये संपत्तियां मेरे से छिनने वाली हैं और यही डर उनको सता रहा है। इसीलिए बार बार वक्फ बोर्ड के नाम पर वो हिंसा पर उतारू हो जाते हैं और डराने धमकाने पर उतारू हो जाते हैं और उसको हमारे मंदिरों से जोड़ते हैं। एक सांसद को अपनी संसदीय मर्यादा और गरिमा का ध्यान नहीं रखना चाहिए। मैं तो निवेदन करूंगा उस माननीय सांसद जी को कि कम से कम ये काफिरोफोबिया की अपनी मानसिकता से बाहर आएं और हिंदू धर्मस्थलों पर कम से कम छीटाकशी करने से उन्हें परहेज करना चाहिए।